हेलो गाइस, मिस्टर गिज़ है। तो आज हम लोग हाल ही में रिलीज़ हुए एक मूवी मॉर्टल कॉम्बैट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 है और रॉटन टोमेटो पे भी इसे 55% ऑडियंस वोट मिली हुई है। नाउ इस मूवी में 3 अलग-अलग तरीके की रियासतें होती है, जिसमें से एक अर्थ होती है जिस पे हम लोग रहते हैं और दूसरी हेल होती है और तीसरी जो होती है वो आउटवर्ल्ड होती है। अब इन सभी वर्ल्ड्स के बीच में गॉड्स के द्वारा एक रूल बनाया गया होता है कि इन सभी वर्ल्ड्स के बीच में एक वॉर, एक फाइट होगी और जो वर्ल्ड 9 बार से ज़्यादा इस फाइट को जीत जाता है वो बाकी सभी वर्ल्ड्स पे राज कर सकेगी। और इसमें जो भी वॉरियर्स जो भी पार्ट लेते हैं उन सभी के पास एक ड्रैगन टैटू होता है और जब जिनके पास भी ये ड्रैगन टैटू होता है उन सभी के पास कुछ सुपर पावर्स होती है। तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही पुराना ज़माना दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि फैमिली शिराई वंश के हेंजो एसासी का होता है। उनकी फैमिली में वो, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं। जब एक दिन हेंजू जंगल की नदी से पानी लेने के लिए गए हुए होते तब उनकी फैमिली पर आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स अटैक कर देते हैं। ये लोग हेंजो और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए आए हुए होते हैं। उनमें से एक वॉरियर के पास आइस को कंट्रोल करने की पावर होती है। यहाँ पे ये सभी वॉरियर हेंजू और उसकी फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आए हुए होते हैं, जिसमें हेंजू इन लोगों को ना मिलने पर ये उनकी वाइफ और उनके बेटे को बर्फ में जमा करके मार देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वॉरियर्स हेंजू की वाइफ को मार सके, वो अपनी बेटी को छुपा देती है, जिससे उनकी बेटी बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हेंजू को उनकी वाइफ की चीख सुनाई देती है तो वो जंगल से भागे भागे वहाँ पे आते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे आते हैं अपने घर पे, तब वो देखते हैं कि उनके वाइफ और उनका जो बेटा होता है वो बर्फ में जमे हुए होते हैं। जिसके बाद हेंजो अपने वाइफ और अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वो उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहे। इस वजह से वो उनसे माफ़ी मांग करके बाकी के जो आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स होते हैं उन सभी से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हेंजो इन सभी वॉरियर्स को मारने के बाद उसी वॉरियर से फाइट करने के लिए जाते हैं जिस वॉरियर ने हेंजो की वाइफ और उसके बेटे को बर्फ में जमा करके मार दिया होता है। यहाँ पे हमें इस वॉरियर का नाम सब ज़ीरो बताया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेंजो सब ज़ीरो से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में जो सब ज़ीरो होता है वो हेंजू को उसी के ब्लेड से स्टैब करके मार देता है। लेकिन हेंजू इसमें मरने से पहले उसे ये कह के जाते हैं कि वो उसका जो फेस है वो कभी ना बोले। इसके बाद हम दिखाते हैं कि जो हेंजू की जो बॉडी होती है वो एक फायर में जलने लग जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि हेंजू की जो आत्मा है वह हेल में चली गई है, जिसमें सब ज़ीरो हेंजू की पूरी फैमिली को खत्म समझ करके वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वहां पे अर्थ के जो गार्डियन है वो आते हैं और वो हेंजू की जो बेटी है उसे जिसे छुपाया होता है उसकी माँ ने, उसे वहां से निकाल करके ले जाते हैं। जिसके बाद हमें एक भविष्यवाणी दिखाई जाती है जहां पे बताया जाता है कि अगर अर्थरियम आउटवर्ल्ड से हारता है तो अर्थरियम का नाश तय है और इससे बचाने के लिए हेंजू का जो वंश है वही अर्थरियम के सारे वॉरियर्स को एक साथ लाएगा। इसके बाद हमें कोल नाम का एक फाइटर दिखाया जाता है जो कि अपनी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोल जो है इस फाइट में हार जाता है। उसके बाद हमें आउटवर्ल्ड का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आउटवर्ल्ड का जो किंग है वो सब ज़ीरो से कह रहा होता है कि ये जो लास्ट वॉर है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। उस वॉर को उन्हें किसी भी तरीके से जीतना होगा, इसके लिए वो अर्थरियम के सारे वॉरियर्स को खत्म करने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद हमें कोल की फाइट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कोल है वो अपना फेस वॉश कर रहा था, तभी उसे हेंजू के विजन्स आते हैं। जिसके बाद जैक्स नाम का एक आदमी कोल से मिलने आता है जिसके पास ड्रैगन टैटू होता है। वो फिर कोल से उसके टैटू के बारे में पूछता है, जिसपे कोल की जो बेटी एमिली होती है वो उससे कहती है कि ये इनके पास बर्थ मार्क है और इनके पास जन्म से ही है ये। इसके बाद हम लोग कोल और उसकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हुए देखते हैं जहाँ पे जैक्स इन सभी पे नजर रख रहा होता है और वो कोल के बारे में किसी को बता रहा होता है। तभी वहाँ पे सब ज़ीरो आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है और फिर सब ज़ीरो कोल और उसकी फैमिली पे अटैक करने लग जाता है। उसी टाइम पे जैक्स वहाँ पे आकर के कोल और उसकी फैमिली को बचा करके ले जाता है। जैक्स कोल को उस रास्ते में बताता है उसके टैटू के बारे में और फिर जब वो बता रहा होता है तभी वहाँ पे सब ज़ीरो इनकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिसपे जैक्स कोल को कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर के किसी सेफ जगह पे जाओ। फिर जैक्स सब ज़ीरो से अकेले ही लड़ने के लिए जाता है, जिसमें सब ज़ीरो जैक्स के दोनों हाथों को जमा करके तोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोल अपने फैमिली को घर छोड़कर जैक्स के बताए गए पते पर जाता है जहां वो सोनिया ब्लेड से मिलता है जो कोल को हिस्ट्री में हो रहे फाइट के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी को चैन से बांध करके रखा जाता है जिसका नाम केनो होता है और उसके पास भी एक ड्रैगन टैटू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी पर आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर लिजार्ड हमला कर देता है, जिसका फायदा उठा करके केनो अपने चैन से आज़ाद हो जाता है और फिर
वो सभी लिजर्ड से मिल करके फाइट करते हैं, जिसमें केनो उसका दिल निकाल कर उसे मार देता है। जिसके बाद हम केनो और बाकी सभी को रेडन के टेम्पल के लिए जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में प्लेन में कोल को फिर से हंजो असासी का विजन जाते हैं, जहाँ पे हंजो उसे आज़ाद करने को कह रहा होता है। इसके बाद वो सब प्लेन से जंप करके एक रेगिस्तान में टेम्पल की तलाश में जाते रहते हैं। तभी वो काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें वो टेम्पल नहीं मिल रहा होता है, लेकिन फिर कुछ देर और जाने के बाद उन्हें एक लूटेंग नाम का एक वॉरियर मिलता है, जिसके पास फायर पावर होती है। वो इन सभी को रेडन के टेम्पल में लेके जाता है। जिसके बाद हमें जैक्स दिखाया जाता है, जिसका ट्रीटमेंट टेम्पल में हो रहा होता है, जहां उसे मैकेनिकल आर्म लगाए जाते हैं। जिसके बाद वो सभी गार्डियन से मिलने जाते हैं, जहां लॉर्ड रेडर इन सभी को बता रहे होते कि अगर वो लोग एक बार और हारते हैं तो अर्थरियम पे आउटवर्ल्ड का कब्जा होगा। जिसके बाद वो सभी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहां फिर आउटवर्ल्ड के वॉरियर उन सभी पे अटैक करने के लिए आते हैं, जिन्हें लॉर्ड रेडन अपने एक शील्ड बना करके बाहर ही रोक लेता है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग में दिखाया जाता है कि सोनिया के पास ड्रैगन का टैटू नहीं होता है, इसके लिए उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने को नहीं दिया जाता है। जिसके बाद सोनिया जैक्स से मिलने के लिए जाती है, जहां जैक्स को होश आ गया होता है, पर वो अपने मैकेनिकल हाथों को देख करके बहुत ही उदास होता है। वो सोचता है कि अब वो किसी की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा फाइट में, जिस पे सोनिया उसे समझाती है। और उसके बाद वो सभी डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ लूटेंग और उसका भाई कंग लाओ केनो को उसके बार बार ट्रेनिंग में हार जाने पे चिढ़ा रहे होते हैं। जिसके बाद केनो को गुस्सा आ जाता है, जिससे केनो के आँख से एक लेज़र निकलती है। जिसके बाद केनो उसे पावर मिल जाने पे बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें कोल ट्रेनिंग एरिया में केनो से हारते हुए दिखता है, जिस पे लॉर्ड रेडन कोल को आके बताते हैं कि वो हंजो असासी का वंशज है, और वो अगर अपनी पावर्स को नहीं पा सकता है तो वो बाकी के लिए एक बोझ की तरह है। जिस पे लॉर्ड रेडन उससे कहते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। जिस पे कोल लॉर्ड रेडन के द्वारा बनाए गए पोर्टल से अपनी फैमिली के पास लौट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आउटवर्ल्ड का किंग अपने वॉरियर्स को इकट्ठा कर रहा होता है और वो अर्थरियम पे अटैक करने का प्लान बना रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनो के पास एक अजीब से मास्क वाला आदमी आता है, जिसका नाम कबाल होता है, और वो केनो को पैसों का लालच देता है और वो कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो उसे दुनिया पे राज करने देगा। जिसके बाद केनो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लॉर्ड रेडन के द्वारा बनाए गए शील्ड को तोड़ देता है। जिसके बाद आउटवर्ल्ड के सारे वॉरियर अर्थ के वॉरियर्स पे अटैक कर देते हैं, जहां जैक्स और बाकी सब सब जीरो और कबाल से लड़ रहे होते हैं। वहीं पे कोल और उसकी फैमिली पर एक 4 आर्म वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके लड़ते हुए कोल को उसकी पावर मिल जाती है, जो एक आर्मर होती है, जो ये अटैक को झेल करके उससे इकट्ठा कर एक वेपन बना सकती है। इसके बाद कोल उस मॉन्स्टर से लड़ करके मार देता है। फिर वो पोर्टल द्वारा रेडन के टेम्पल में बाकी सबके पास पहुंच जाता है, जहां सब जीरो और आउटवर्ल्ड का जो किंग होता है वो कोल को उसकी आर्मर को देख करके शौक में आ जाता है, क्योंकि वो हंजो असासी के वंश का होता है। और वो लोग सोचते हैं कि हंजो असासी का वंश आज से बहुत टाइम पहले ही खत्म हो गया रहता है, पर वो कोल को जिंदा देख के शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद ये सभी वॉरियर्स आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स से फाइट कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे केनो एक स्टैचू को तोड़ करके सोनिया पे गिरा देता है, जिसे उठाने के लिए जैक्स अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तभी उसे अचानक से उसके हाथों में बहुत ही पावर आ जाती है और उसे उसका पावर भी मिल जाता है, और फिर वो जो पत्थर होता है वो उसे बड़ी ही आसानी से उठा करके फेंक देता है। जिसके बाद लॉर्ड रेडन अर्थ के सभी वॉरियर को वहां से टेलीपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी सब जीरो कोल पे अटैक कर देता है, जिसे बचाने में कुंगलाओ मारा जाता है। फिर लॉर्ड रेडन सभी को टेलीपोर्ट करके ओल्ड वॉरियर्स की आत्माओं के वर्ल्ड में लेके जाते हैं, जहां फिर कोल उन सभी को लीड करता है और वो लॉर्ड रेडन से कह के आउटवर्ल्ड के सभी वॉरियर्स को अलग अलग करके उन सभी से लड़ने के लिए जाते हैं। जहां जैक्स जो होता है वो जनरल रैगो से लड़ने जाता है, जहां जैक्स उसका सर फोड़ कर उसे मार देता है। जिसके बाद हम सोनिया को देखते हैं, जो केनो से लड़ने के लिए जाती है, जहां वो बड़ी मेहनत करके उसकी आंख में एक स्टैचू मार के केनो को मार देती है। जिसके बाद उसे भी ड्रैगन का टैटू मिल जाता है। तो फिर कोल के पास पहुंच जाती है, जो कि एक विच से लड़ रहा होता है, जो बार बार टेलीपोर्ट होकर के कोल पे वार कर रही होती है। जिससे लड़ने के लिए कोल सोनिया से हेल्प मांगता है, तो सोनिया उस पर अपने लेजर ब्लास्टर का यूज़ करके उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लूटेंग को देखते हैं, जो कि कबाल से लड़ रहा होता है,
वो फिर अपनी पावर का यूज करके एक फायर ड्रैगन बना करके कबाल को जला करके मार देता है। जिसके बाद हमें कोल की फैमिली दिखाई जाती है जो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सब जीरो आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब जीरो कोल को उसकी फैमिली की ब्रेसलेट को तोड़ करके दिखा रहा होता है, तभी वो अपने पोर्टल से पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोल भी सब जीरो के पीछे चला जाता है और फिर वो वहाँ पे जा करके देखता है कि सब जीरो कोल और उसकी बेटी को बर्फ में जमा करके रखा होता है। ये देखने के बाद कोल उन्हें बचाने के लिए जाता है, जिसपे सब जीरो कोल पे अटैक कर देता है और उसे मार रहा होता है। तब कोल को याद आता है कि लॉर्ड रेडन के द्वारा हेंजू को दिए गए ब्लेड की याद आती है, जिसे यूज करने पे लॉर्ड रेडन ने कहा था कि हेंजू खुद वहां पे आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जब कोल उस ब्लेड को यूज करता है तो हेंजू हेल से वहां आ जाते हैं और फिर हेंजू और कोल मिलकर के सब जीरो से फाइट करते हैं, जहां हेंजू सब जीरो से कहते हैं कि वो अब स्कॉर्पियन बन गए हैं और फिर हेंजू सब जीरो को अब जला करके मार देते हैं। जिसके बाद हेंजू कोल से उसके वंश का ख्याल रखने को कह करके चले जाते हैं। जिसके बाद फिर वहां पे लॉर्ड रेडन और अर्थ के सारे वॉरियर्स आ जाते हैं। जिसके बाद लू टैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोल की फैमिली को गर्मी दे रहा होता है, तभी वहां पे आउटवर्ल्ड का जो किंग होता है वो आ जाता है और फिर वो लॉर्ड रेडन से कह रहा होता है कि इस बार तो मैं थोड़ी बहुत वॉरियर्स को लेकर के आया था, लेकिन अब जो मैं अगली बार आऊंगा तो अगली बार मैं पूरी की पूरी आर्मी लेकर के आऊंगा और अर्थियम पे पूरी तरीके से कब्जा कर लूंगा। ये कह रहा होता है। उसी टाइम पे जो लॉर्ड रेडन है वो उसे आउटवर्ल्ड में भेज देते हैं। जिसके बाद लॉर्ड रेडन सभी से कहते हैं कि उन्हें और भी वॉरियर्स की तलाश करनी होगी। जिसके बाद हम कोल को हॉलीवुड के लिए जानते हुए देखते हैं। फिर हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें जॉन सीना दिखाया जाता है। जिसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।